जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कन्या राशि की। वर्ष 2026 कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली में जिस भी राशि में हमारा चंद्रमा होता है वही हमारी जन्म की राशि बनती है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जैसे 6 नंबर पर चंद्रमा दिया हुआ है तो आपकी राशि बनेगी कन्या। अब कन्या राशि का स्वामी होता है बुध और बुध हर 15 दिन के बाद अपना राशि परिवर्तन करता है और अलग अलग राशि में जाकर के ये अलग अलग प्रभाव दिखाता है। कैसा रहेगा वर्ष 2026 हमारी कुंडली के अनुसार, क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका हमारी लाइफ पर। दर्शकों, बुध हमेशा बुद्धि और वाणी का कारक होता है। इंसान अपनी बुद्धि के द्वारा और वाणी के द्वारा किसी भी मुकाम को हासिल करने में सक्षम होता है, क्योंकि मन से परे बुद्धि है, भगवत गीता में भी कहा गया है, और मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। इसीलिए जब हम अपने जीवन में बुद्धि के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं तभी हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। कैसा रहेगा ये वर्ष आपके लिए, विस्तार से जानेंगे आज। आपकी जन्म कुंडली में पूरा वर्ष देवगुरु बृहस्पति, राहु और शनि का प्रभाव रहने वाला है। ये 3 ग्रह मुख्य रूप से आपको पूरा वर्ष प्रभावित करेंगे। राहु जो आपकी कुंडली में 6ठे भाव में रहने वाले हैं कुंभ राशि में, और बृहस्पति 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं, जो बुध की ही अपनी राशि है। कर्क राशि में 2 जून 2026 के बाद ये चले जाएंगे, वहाँ पर ये आपके एकादश भाव में जाएंगे और एकादश भाव में जाकर के अपनी दृष्टि आपके पंचम भाव, आपके सप्तम भाव पर रखेंगे और नवम भाव पर रखेंगे। पंचम भाव होता है हमारी संतान का, सप्तम भाव होता है हमारी जीवन संगनी का या जीवन साथी का, हमारे जो बिजनेस होते हैं उसमें पार्टनरशिप का, और नवम हाउस होता है हमारे भाग्य स्थान का। कैसा रहेगा इसका प्रभाव। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर के महीने में आपके द्वादश भाव में आएंगे और वहां पर केतु के साथ युति बनाएंगे। तो यहां तक हमने जान लिया है कि कौन से ग्रह पूरा वर्ष हमारी कुंडली में किस किस राशि में रह करके और क्या क्या अपनी दृष्टियां रखेंगे। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता है, परंतु ये जिस भी राशि में बैठता है उसके प्रभाव को 4 गुना करके फल देने में सक्षम होता है। पर इसके लिए ये स्थिति भी देखनी पड़ती है कि बुध हमारी कुंडली में कारक है या मारक है। अगर बुध हमारी कुंडली में कारक है और बुध की दशा है तो उसका रतन डाल करके हम बुध के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, परंतु वही बुध जब कुंडली में मारक हो जाता है और हमारी कुंडली में नीच राशि में हो जाता है, बुध की जो नीच राशि होती है वो होती है मीन राशि। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, जहां पर 12 नंबर में अगर आपका बुध होगा तो वो आपकी नीच राशि बनेगी। इसीलिए हमेशा कारक ग्रहों का हमें रतन डाल करके उनके बल को बढ़ाना चाहिए और मारक ग्रहों का उपाय करके, दान पुण्य करके उनके मारक तत्व को कम करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पूरा वर्ष आपको प्राप्त होने वाली है। दशम स्थान में बैठ करके आपके चतुर्थ भाव पर ये दृष्टि रखेंगे। दिसंबर से लेकर के जून तक का समय अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं आपके लिए अच्छा है, कोई नया वाहन लेना चाहते हैं वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। माता की स्वास्थ्य में अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आपको राहत देने का काम करेगा। जैसे ही ये बुध 2 जून 2026 के बाद आपकी कर्क राशि में जाएगा, इच्छा पूर्ति के घर में जाकर के जो काम आपके बनते बनते बिगड़ रहे थे वही काम अब आसानी से बनने शुरू हो जाएंगे। एकादश भाव इनकम का भाव होता है, इनकम में स्थिरता आएगी। आपको पता नहीं चल रहा था कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसे जा रहा है, अब आप लिस्ट बनानी शुरू कर देंगे अपने खर्चों की और ध्यान से आगे बढ़ते हुए अपने खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू करेंगे। यही बृहस्पति जब आपकी कुंडली में द्वादश भाव में जाएगा, अगर आपका विदेश यात्रा का कोई प्लान है या पढ़ने के लिए जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं और उनका वीज़ा नहीं आ रहा था किसी कारणवश से, उनके लिए बड़ा उत्तम समय है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से द्वादश भाव में बैठ करके उनके 6ठे भाव पर और अष्टम भाव पर
और दशम भाव पर। विदेश में जाते ही आपको परेशानी भी नहीं होगी और काम भी मिल जाएगा। अगर आप अपना जो समय है वो उपयुक्त रूप से सही मार्ग से चुनेंगे तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। परंतु ये सिंह राशि में जाएंगे अक्टूबर में, तो जून से लेकर के जो अक्टूबर तक का समय है वो आपके लिए एक पुल तैयार करने का समय है। जो छात्र आइलेट्स करना चाहते हैं वो इस समय में आइलेट्स कर लीजिए, परंतु अपनी फाइल अगर वो अक्टूबर में लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए पूरा वर्ष अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव से हम व्यापार देखते हैं, शनि वहां पर पहले से ही विराजमान है। एक काम में स्थिरता मिलेगी, जिन आपका दृढ़ निश्चय और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आप अपने मुकाम को आसानी से पाने का काम करेंगे। यही शनिदेव आपके भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि रख रहे हैं, जो शुक्र की राशि है और शुक्र शनि के मित्र हैं। आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, और भाग्य के साथ जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो यश की तरफ भागता है और वो चाहता है कि मेरा समाज में नाम हो। यही शनिदेव आपका समाज में नाम देने का काम भी करेंगे। अगर आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं या राजनीतिक रूप से कहीं पे जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता के योग बनेंगे। शनिदेव आपकी कुंडली के लगन भाव पर भी दृष्टि रख रहे हैं। लगन भाव हमारे शरीर का भाव। आप स्वास्थ्य से किसी कारण से परेशान हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी तरीके की कोई दिक्कत, मेजर दिक्कत शनिदेव आपको यहाँ पर नहीं देने का काम करेंगे। परंतु जीवन में बुध हमेशा त्रिदोष की बीमारी देता है, यानी कि ना समझ में आने वाली बीमारी। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं परंतु बीमारी समझ में नहीं आ रही है। ये काम अगर कुंडली में कोई ग्रह करता है तो वो बुध करता है, क्योंकि बुध की अपनी कोई पावर होती नहीं है। इसीलिए जब भी ऐसा समय आपको लगे कि आप डॉक्टर के पास गए और आपको बीमारी समझ में नहीं आ रही है तो वहां पर आपको बुध का उपाय करना पड़ेगा। क्या है बुध का उपाय, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपको धीमे धीमे होगा, क्योंकि शनिदेव हमेशा शनै शनै चलते हैं। यही शनिदेव आपके चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि रखने का काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में आपको फायदा तो होगा, परंतु जिससे आपने प्रॉपर्टी की डील की है वो आपसे थोड़ा सा समय मांगेगा, जिसके कारण परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से अगर आगे बढ़ने का काम करेंगे तो यही ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ग्रह एक ही व्यक्ति की कुंडली सेम नहीं हो सकती, और कन्या राशि का इम्पैक्ट भी सभी के ऊपर समान नहीं हो सकता, क्योंकि किसी की कुंडली में बुध की पोजीशन नीच की होती है और किसी की कुंडली में बुध की पोजीशन उच्च की होती है। इसीलिए हमेशा हमें अपने जीवन में अपने कर्मों को ठीक रखना चाहिए, और जब कर्म ठीक होते हैं हमारे तो ग्रह हमारे लिए सपोर्टिव बन जाते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा एक योजनाबद्ध तरीके से जब हम चलते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। ग्रह हमारे लिए एक मार्ग दिखाने का काम करते हैं। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे हम एक हाईवे पर जा रहे हैं और आप 120 की स्पीड पर जा रहे हैं, परंतु अगर किसी ने आपको बता दिया कि 5 किलोमीटर के बाद एक स्पीड ब्रेकर है, तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम गाड़ी की स्पीड को कम करें। यही जीवन में हमारे लिए ज्योतिष काम करता है। हमारे जीवन में कौन से निर्णय हमें किस समय पर लेने हैं, ये मार्गदर्शन अगर कोई करता है तो वो ग्रह करते हैं। परंतु सबके कर्म अलग होते हैं और सबके विचारधारा अलग होती है, परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में बुद्धि का प्रयोग करके सही मार्ग चुनता है निश्चित रूप से सफलता उसे ही प्राप्त होती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा ग्रहों को साथ लेकर के अपने कर्मों को अच्छा बना करके जब हम एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ग्रह भी हमारे लिए अच्छे बन जाते हैं। कुंडली में राहु जो छठे भाव के अंदर है, आपको रोग, शत्रु और कर्जे से बचा करके रखेगा। शत्रु आपके ऊपर पूरा वर्ष हावी नहीं होंगे, ये निश्चित रूप से गारंटी है, लिख लीजिए। अगर कोई कर्जा आपने पुराना लिया हुआ है तो कोई व्यक्ति आपकी ऐसी मदद करेगा जिसके कारण आप उस कर्जे से निजात पा जाएंगे। और निवेश के लिए ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है,
जनवरी से लेकर के जून तक के बीच में जो भी आप बचत और निवेश करेंगे, निश्चित रूप से आपको उसके रिजल्ट जून के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको एक विशेष चीज बता रहा हूं मैं। सप्तम भाव में शनि क्या करता है, इंसान को अंदर ही अंदर अपनी बातों को गुप्त रखने की कला देता है। इसीलिए अगर आप किसी परेशानी में है तो निश्चित रूप से खुल करके उसके बारे में बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए, जो आपके मित्र हैं उनसे बात कीजिए, आपके भाई बंधु हैं उनसे बात कीजिए कि मुझे ये परेशानी है और मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ। तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप उस दलदल से निकलने में कामयाब रहेंगे। शनिदेव आपकी पत्नी के कारक भी हैं और आपको अपने जीवन साथी से हर बात डिस्कस करके ही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी आप निश्चित रूप से किसी भी समस्या से निजात पाने में कामयाब रहेंगे। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। और अगर आप किसी ऑनलाइन गेमिंग्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु छठे भाव में कर्जा देता है, वो कैसे कर्जा देता है, जब हम कहीं ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं जहां पर हमें नुकसान की संभावना ज़्यादा रहती है और लाभ की संभावना कम रहती है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग चल रही है आजकल, तो इसमें आपको सावधान रहना है। यहाँ पर आपको नुकसान की प्रबल संभावना बन सकती है, क्योंकि राहुदेव छठे भाव में है। इसीलिए जीवन में हमेशा बुध, जब हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे तभी हमें अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हो पाएगा। केतु आपकी कुंडली में द्वादश भाव में बैठेंगे। जितनी आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, जितनी भगवान के प्रति आस्था रखेंगे, जितनी लोगों की आप मदद करेंगे, उतना ही ज़्यादा यही केतु आपको अच्छे रिजल्ट देने में मददगार साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। केतु देव जब 12वें भाव में बैठते हैं तो इंसान के जीवन में जो उसकी चीज़ों को पहले से होने की एक घटनाएं होती हैं, वो उसको पहले से आभास करा देते हैं। ये केतु देव काम करते हैं इंसान के जीवन में। उसको एक कॉमन सेंस अगर वो किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ही अक्टूबर में आपके केतु के साथ आएंगे और आप कुछ निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, तो वहां पर आप निर्णय लेकर के अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। अब बुध के उपाय क्या करने हैं आपको। पूरा वर्ष देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होने ही वाली है, इसीलिए जितना हो सके आप वीरवार के दिन थोड़ा सा विष्णु भगवान को अगर पीले रंग की वस्तु चढ़ाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और बुध के लिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। सकट चतुर्थी पे भगवान गणेश जी को थोड़ा सा दुबड़ा और उनके निमित्त अगर व्रत उपवास करते हैं और अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है तो वह आराधना पूरा वर्ष आपको अच्छे रिजल्ट देने में कामयाब रहेगी। और बुध किसका कारक होता है, हमारी बड़ी बहन, हमारी छोटी बहन, हमारी बुआ और मौसी। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने रिश्तों का कनेक्शन दिखाया था ग्रहों के साथ। तो हमेशा ग्रहों का कनेक्शन हमारे रिश्तेदारों के साथ भी होता है, और जब कुंडली में हमें ग्रह सपोर्टिव ना कर रहे हो या हमें किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस ग्रह से रिश्तों संबंधित जो रिश्ते हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं एक अच्छे भाव रखने होते हैं और उनके प्रति सम्मान की भावना दिखानी होती है, तो वही ग्रह हमारे लिए पॉजिटिव बन जाते हैं। इसीलिए बुध हमारी छोटी बहन, हमारी बड़ी बहन और हमारी बुआ और मौसी, आपको हमेशा इनका सम्मान करना है। और समय समय पर अगर आप इनको कुछ गिफ्ट देते रहेंगे तो यही बुध आपके लिए पॉजिटिव बनकर आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला करके और आपके बिजनेस में भी आपकी मदद करेगा। जो लोग नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये पूरा वर्ष अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके दशम हाउस में है। टीचिंग से संबंधित जो भी लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। इस समय में हो सकता है उनका कोई पेपर क्लियर हो जाए और वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी अग्रसर हो। तो पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको बस ध्यान रखना है तो सिर्फ एक ही चीज़ का, कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, क्योंकि यही बुध जब हमारी वाणी में यही बुध जब हमारी कुंडली में नेगेटिव होता है तो हमारी वाणी को कटु बना देता है, जिसके कारण किसी दूसरे का हम अपमान कर बैठते हैं और वही हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। तो इन्हीं चीज़ों से बचना है और बुध के उपाय करने हैं, जिससे पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।